जोहार मास्टर जी, राउर के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतीय जी। और बताइए क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है मास्टर जी। हमके विचार कि हमरे का जितना देखो भाई बहन मन हमरे संग जुड़ चुके हैं, नया नया जानकारी लेवे से मन स्वागत करल जाए। हाँ, तो उनको भी जोहार एक बार फिर से। हाँ। और पर्वतीय जी, ये बताइए कि आपका हाल समाचार हो गया, हमारे दर्शकों का हाल समाचार हो गया। हाँ। खेती बाड़ी का क्या हाल समाचार है? हाँ, उकर समाचार जाने ले तो हमरे हमेशा बिताब रही हाँ। और राउठिन हमेशा बड़ा बढ़िया बढ़िया नया नया समाचार रहेला खेती बाड़ी का, तो बता दो। फिर चलिए देखते हैं सबसे पहले खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में गोकुल ग्राम विकास योजना द्वारा दुग्ध व्यवसाय का किया जा रहा है विकास। पंक्तिबद्ध बुआई के हैं कई लाभ। बगीचे और फुलवारियों में बहुत काम आता है खुरपी। राज्य में गौ पालन और दुग्ध व्यवसाय से जुड़े पशुपालकों के विकास के लिए पशुपालन विभाग की गव्य निदेशालय झारखंड द्वारा राज्य में गोकुल ग्राम विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उत्पादित दूध को उचित मूल्य में बेचने के लिए सुविधाओं का विकास किया जाता है। गोकुल ग्राम विकास योजना गव्य विकास निदेशालय की ओर से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के पशुपालक दुग्ध उत्पादन को रोजगार स्वरूप अपना सके, इसके लिए 5 से 7 गांवों के पशुपालकों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाता है और इनके उत्पादित दूध को उचित दामों में बेचने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाता है। पारंपरिक विधियों द्वारा खेती करने की अपेक्षा आज वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल अपनी खेती बाड़ी में करें तो हम निश्चित तौर पर बेहतर फसल लेने में सक्षम हो सकते हैं। इसी प्रकार बुआई के एक वैज्ञानिक विधि है पंक्तिबद्ध बुआई विधि। इस विधि के बहुत सारे फायदे हैं। ये फायदे क्या है, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई अपनी खेती किसी भी फसल का पंक्तियों में करें। पंक्ति में करने से उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि यदि खेत की कुड़ाई करनी हो उसके लिए बहुत कम दाम के आजकल कृषि यंत्र आ रहे हैं, उनका भी प्रयोग वे कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे खाद वगैरह जो होता है, यदि वे लाइन सोइंग करेंगे तो उसमें उनको वो सब का कम व्यवहार करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर वे कोई भी फसल उखाड़ करके खेत को खाली करना चाहते हैं तो पंक्ति में लगाए रहेंगे तो आधा या जो भी उनका एरिया है वो खाली करके उसमें वे तुरंत कोई दूसरी फसल लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जून का महीना अन्य फसलों के साथ मक्का की फसल लगाने का उत्तम समय है। जो किसान भाई मक्का लगाना चाहते हैं वे खेत की अच्छी तैयारी करके समय पर मक्का की बुआई कर दें। मक्का से अच्छा उत्पादन लेने के लिए बिरसा मकई 1 और कंचन नामक संकर प्रभेद लगाना बेहतर रहेगा। बिरसा मकई 1 और कंचन, ये नाम है मकई के उन्नत प्रभेदों के। बिरसा मकई 1 जहां संकुल किस्म है, वहीं कंचन संकर प्रजाति की किस्म है। इन दोनों प्रभेदों के मकई के दाने पुष्ट, पीले रंग के और चमकीले होते हैं और ये लगभग 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं। मई के अंतिम सप्ताह से पूरे जून तक इसकी बुआई की जा सकती है। लगभग 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों द्वारा लगभग 30 से 40 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान जो भी फसल लगाते हैं वे चाहते हैं कि उपज ज्यादा से ज्यादा हो और उनकी सारी मेहनत इसी दिशा में होती है। आने वाले खरीफ में बेहतर उत्पादन प्राप्ति के लिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को सलाह देते हैं कि अभी गर्मी में गर्मा मूंग और अन्य सब्जियों की फसल जरूर लें। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जो खरीफ में लगाई जाने वाली फसलों के लिए लाभदायक होती है। जो किसान अधिकतर रबी में और खरीफ में जो अन्न की खेती करते हैं, उनसे आग्रह है कि जहाँ कहीं भी अब पानी की सुविधा, थोड़ी भी पानी की सुविधा है, वो वहाँ पे अपनी सब्जी के साथ साथ कुछ दलहनी फसल जैसे कि गर्मा मूंग की खेती अवश्य करें, जिससे कि पौधे उसके कारण उस मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ सके।
बगीचे एवं फूलवारियों में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही छोटा उपकरण है खुरपी। दिखने में यह जितना छोटा और सामान्य है उतने ही काम का है। बगीचे और फुलवारियों में इसकी उपस्थिति से कृषि कार्यों में बहुत आसानी होती है। यह सामान्य सा दिखने वाला कृषि यंत्र खुरपी है। फुलवारी एवं बागीचों में ये किसानों का बहुत साथ देता है। मिट्टी कोड़ने तथा पलटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह यंत्र मात्र 10 इंच का होता है, जिसके आगे के हिस्से में लोहे का फाल लगा होता है तथा पीछे लकड़ी का हत्थड़ होता है। यह उपकरण बाजार में आसानी से उपलब्ध है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए मिलते हैं एक किसान से और जानते हैं इनकी सफलता के राज। खेती करने से अपने परिवार चलाने के लिए खाने को भी मिलता है और बाजार में बेचने का काम भी आता है। पशुपालन भी करते जी, पशुपालन भी करता हूँ। बैल, बकरी, गाय हैं और मछली का भी पालन करता हूँ। गांव में ही किसान बन के खेती बाड़ी का काम करे, उसमें अधिक से अधिक फायदा होगा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य के प्रमुख किराना मंडियों में दलहनी अनाजों के भावों में थोड़ी नरमी देखी गई। अन्य अनाज यथावत रहे। उधर सब्जी बाजार में आलू और प्याज को छोड़कर बाकी हरी सब्जियों में नरमी का रुख है। आइए आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालते हैं। चावल मोटा न्यूनतम 1300 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5650 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 5400 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9800 रुपए। आलू न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम कर बाद देखो या मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी जैसे कि हमरे कहली कि कुछ सवाल कुछ समस्या रहेला जेकर बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप अपनी समस्याओं के साथ शुरू हो जाइए। हाँ मास्टर जी। हाँ। तो हम जाने खोजत रही कि अगर हमरे अखन दलहनी कर दाल कर खेती करे चाहिए तो कुछ किस्म बताए दो कि कौन के लगाव होले बढ़िया हुई, का लखे लगाव होले बढ़िया हुई, माने ओकर बारे में तनी बढ़िया से
कि हम वाह, उपजाला वाह, के वाह। किसान मन अब शुरू कर लगाए है नहीं। बिल्कुल, देखिए बहुत ही सही सवाल है पर्वतिया जी का। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम अब बीत रहा है, हल्की फुल्की कहीं कहीं बारिश भी एक आध बार हो चुकी है और अब हम सब खरीफ की तैयारी की ओर चल रहे हैं। तो ये बहुत ही उन्नत सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि आप खरीफ में जो दलहनी फसलें लगती हैं उनकी उन्नत किस्मों का आप चुनाव कैसे करेंगे, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और कैसे आप इसके लिए खेत की तैयारी करेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन बातों की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खरीफ दलहनी फसलों के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज उपस्थित है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार जी। पहले तो हम इनका आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि खरीफ दलहनी फसल कौन कौन सी है? खरीफ में जो झारखंड की स्थिति है, यहाँ पर किसान भाई खरीफ में अरहर की खेती करते हैं, मूंग की खेती करते हैं, उड़द की खेती करते हैं और कुल्थी की खेती करते हैं। मुख्य रूप से यही 4 दलहनी फसल ज़्यादा हमारे यहाँ होता है और इन्हीं की खेती किसान भाई करते हैं। और इसके लिए जो किस्में हैं, तो सबसे पहले अरहर की बात मैं करूँगा। अरहर में जो सबसे उन्नत किस्म है बहार है, जो लगभग 270 दिन में 9 महीने में तैयार हो जाता है। और इसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का बिरसा अरहर 1, यह भी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है और ये लगभग 210 दिन में तैयार होने वाली फसल है, 7 महीने में। इसके अलावा अगर बिल्कुल कम दिन में अगर किसान भाई कोई किस्म का चयन करना चाहते हैं, किस्म की खेती करना चाहते हैं, जैसे 5 महीने में अगर चाहते हैं कि अरहर ले लें, तो उसके लिए उपास 120 किस्म है जिसकी खेती कर सकते हैं। और ये तीनों किस्म हैं अलग अलग ड्यूरेशन का है और जैसा भी है, जैसे यहाँ पर होता क्या है कि दिसंबर के बाद, दिसंबर तक तो धान लोग काटते हैं और दिसंबर के बाद कहीं कहीं पशु खुला चरता है, तो वैसी स्थिति में बहार की खेती करेंगे तो उनका जो खुला पशु है वो चर जाएगा और उपज उनको नहीं मिलेगा। इसलिए वैसी स्थिति में उसकी खेती ना करके बिरसा अरहर 1 की खेती करें, या बिल्कुल चाहते हैं कि कम दिन में तैयार होने वाली फसल हो तो उपास 120 की खेती करें। इसके अलावा उड़द है, तो उड़द में जो अच्छी किस्म है वो है बिरसा उड़द 1, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। और इसके अलावा पंत उड़द 19 काफ़ी अच्छी किस्म है और इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी है और सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पर बिरसा इसी पंत उड़द 19 की होती है। इसके अलावा पंत उड़द 35 की खेती कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी किस्म है। और ये तीनों जो किस्म हैं वो ये मार्केट में भी उपलब्ध है, NSE में भी मिल जाता है और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्रों से किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा मूंग है, मूंग के में जो किस्म है पूसा विशाल सबसे बढ़िया किस्म है, पुरानी किस्म है लेकिन काफ़ी अच्छा उपज है और इसके बीज उपलब्ध हैं। इसके अलावा गर्मा में अगर करते हैं, खरीफ के लिए तो पूसा विशाल बढ़िया है, लेकिन गर्मा में अगर करते हैं किसान भाई तो गर्मा के लिए SML 668 जो वैरायटी है वो बढ़िया है और इसके बीज भी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा कुल्थी की खेती किसान भाई करते हैं, तो कुल्थी तो वैसे ये जो बाकी जो फसलें हमने बताया अभी तक, ये तो जून और जुलाई में इसकी बुआई हो जाती है, मध्य जून से मध्य जुलाई तक अरहर और उड़द और मूंग की बुआई होती है। कभी कभी अगर बारिश लेट होती है या शुरू में बारिश नहीं हुई, बाद में बारिश हुई, तो वैसी स्थिति में उड़द की खेती हम लोग थोड़ा लेट से भी कर सकते हैं। या अरहर, सितंबर अरहर भी लग जाता है, सितंबर में भी लगता है, उपज कम मिलता है लेकिन सितंबर में भी अरहर दूरी को कम करके भी कर लेते हैं। लेकिन कुल्थी है, कुल्थी मुख्य रूप से लेट में ही किया जाता है, अगस्त में ही इसकी बुआई होती है और इसकी जो अच्छी किस्म है वो है बिरसा कुल्थी 1, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और कृषि विज्ञान केंद्रों में उपलब्ध है। तो ये जो हमने किस्में बताया, ये इनकी अगर खेती किसान भाई करेंगे तो निश्चित रूप से यह टेस्टेड है अपने माइक्रो क्लाइमेट में, अपने यहाँ के जो जलवायु हैं इसमें इसका टेस्ट किया जा चुका है और काफ़ी अच्छा उपज प्राप्त होता है। इसलिए इन्हीं किस्मों का चयन करें किसान भाई और इसकी खेती करें तो ज़्यादा लाभ होगा। गर्मी का मौसम है, जाहिर सी बात है खेत खाली है, आप
खेत की तैयारी किस तरह से किसान भाई करें, थोड़ी इसकी जानकारी डालेंगे। किसान भाई एक तो गहरी जुताई कर दें, जिससे जितने भी कीड़े मकोड़े बीमारी और खरपतवार के बीज हैं वो नष्ट हो जाएंगे। गहरी जुताई करके जब भी बारिश हो तो एक दो बार जुताई बीच बीच में करते रहें, जिससे सारे खरपतवार के बीज नष्ट हो जाएंगे और जो बीमारी है और कीड़े हैं उनके जो शिष्ट हैं, प्यूपा हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। तो आने वाले जो खरीफ में जो फसल होगी दलहन की वो काफ़ी अच्छी होगी और उसका बढ़वार अच्छा होगा और उसका उपज भी काफ़ी बढ़िया होगा। इसमें सबसे पहले किसान भाई को क्या करना चाहिए, गर्मी में जब जुताई करते हैं तो इसी के साथ साथ जुताई के साथ साथ मिट्टी का नमूना भी किसान भाई को ले लेना चाहिए। मिट्टी का नमूना मुख्य रूप से 9 इंच गहराई से लेना चाहिए। पहले तो ऊपर से खरपतवार को साफ़ कर लें, साफ़ करके और 9 इंच गड्ढा करें और खेत में 4 जगह अलग अलग जगह से गड्ढा करके और लगभग 9 इंच का मिट्टी निकाल लें। एक साफ जगह पर उसको मिलावें, फैलावें और उसमें से 4 भाग करें। साइड का 2 भाग को हटा दें, आमने सामने का 2 भाग को मिलावें, फिर उसको मिला के और 4 भाग करें, फिर साइड वाला हटा दें और आमने सामने वाले को मिला के 1 किलो का लगभग जब हो जाए तो उसको साफ़ पॉलीथीन में भर लें। साफ़ पॉलीथीन का कहने का मतलब हुआ कि उसमें नमक वाला पॉलीथीन नहीं हो, कोई साबुन वाला पॉलीथीन नहीं हो, कोई मसाला वाला पॉलीथीन नहीं हो। साफ़ पॉलीथीन में उसको भर के और एक पर्ची बना लें। पर्ची में खेत का नंबर, खेत का पहचान लिख लें और अपना नाम पता सारा लिख के और कौन सा फसल लेना चाहते हैं दलहनी में या दूसरे फसल भी अगर लेना चाहते हैं तो उसको लिखकर और किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र, झारखंड में सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है, किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में या आत्मा के ऑफिस में या जिला कृषि कार्यालय में या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उसको जमा करा दें और उसका लगभग 1 महीने के बाद रिपोर्ट मिल जाता है और कितना खाद उसमें डालना है, किस तरह से खेती करना है, उस सारा का सारा चीज़ लिख कर किसानों को उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे उनको सुविधा होता है और कम खर्च में ज़्यादा पैदावार मिलता है। तो इस काम को किसान भाई कर लें खेती से पहले। साथ ही साथ चूँकि दलहन की खेती करनी है तो दलहन में एक चीज़ का अभी से ही वो तैयारी करने के साथ साथ उपलब्ध कर लें, क्योंकि बाद में हो सकता है ना मिले, और वो है चूना या डोलोमाइट। वो क्या होता है कि दलहनी फसल में काफ़ी उपयोगी होता है और कम से कम 4 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई के समय किसान भाई को लाइन में देना चाहिए, जिससे जो भी, क्योंकि टाड़ में होता है खेती और टाड़ में बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों, आपने देखा कि गर्मी के मौसम में खरीफ दलहन फसलों का किस तरह से चुनाव किया जाए और उसकी खेती के लिए किस तरह से तैयारी किया जाए, इस विषय में विस्तृत रूप से डॉक्टर साहब ने प्रकाश डाला। सबसे तो पहले मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो मास्टर जी, ये दलहनी फसल के बारे में तो बढ़िया से जानकारी मिल गई। बिल्कुल, आपकी तसल्ली हो गई ना? हाँ, एकदम बहुत बढ़िया से मास्टर जी। और हमको लगता है किसान भाइयों की भी तसल्ली हो गई होगी। क्यों किसान भाइयों? एक जमन लगा के शुरू करने से मतलब तो बढ़िया जानकारी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमको लगता है कि हमारे सारे किसान भाई हमारा कार्यक्रम इस प्रकार ध्यान से देखते रहेंगे तो हम ऐसी ढेर सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। लेकिन ये बताइए कि आपका आगे का सवाल क्या है? हाँ, लेकिन एक बात और, आगे के सवाल से पहले एक मेरा सवाल। हाँ, राउर सवाल तो सन भारी भारी रहेला कि हमरे के पसीना छूट जाएला एकदम एक बार। देखिए, हम किसान भाइयों से बराबर बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं, आपको भी कई बार बता चुके हैं। आप बताइए कि वो सिंचाई की सबसे नई विधि कौन सी है? श्री विधि। अरे, सिंचाई की विधि की बात तो चलिए, अच्छा चलिए, आप सोचते रहिए और पहले सवाल पूछिए। हाँ, हमारे सवाल का जवाब राउरे तिसन भुलवा देला कि का पूछे करे सबको भुला गेली। हाँ, बहुत किसान वाला खेत एखन खाली है तो उमन के जोते चाहिए कि नहीं एखन? बिल्कुल बिल्कुल, ये गर्मा जुताई का बहुत महत्व है अभी। बहुत सही है पर्वतिया जी का सवाल किसान भाइयों। तो गर्मा जुताई होती है, गर्मी के मौसम में जो जुताई होती है, इसका बहुत लाभ है। आपका जो खेत है, आपकी जो फसलें हैं, उनके लिए इन जुताई का क्या महत्व है, क्या क्या इससे लाभ होना है, इन तमाम बातों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो लेते हैं ये जानकारी अपने विशेषज्ञ डॉक्टर किरण सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है गर्मा जुताई का महत्व क्या है। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं
कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला खरसावां की कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर किरण सिंह। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे केंद्र पे। मैडम, हमने जो विषय चुना है कि गर्मा जुताई का महत्व क्या है, तो सबसे पहले बताइए कि गर्मा जुताई क्यों आवश्यक है। किसान भाइयों, खरीफ की खेती की तैयारी करने के लिए गर्मा जुताई बहुत ही मायने रखता है। अगर आप गर्मा जुताई करते हैं, खासकर गहरी जुताई करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि मिट्टी की जो परत है वो खुल जाती है, और उसके खुलने से जैसे ही मानसून की पहली बारिश होगी या मानसून की जो पहले की बारिश होती है, जिसको हम लोग प्री मानसून बारिश बोलते हैं, और ज़्यादातर झारखंड में आप देखेंगे कि मानसून आने से पहले प्री मानसून बारिश सप्ताह भर की होती है। वो बारिश का फ़ायदा आप उठा पाएंगे, क्योंकि जब मिट्टी की परत खुली रहेगी और वो पानी सीधा आपके मिट्टी में जमा हो जाता है, और तब आप खरीफ का फसल का एक आगात फसल ले सकते हैं, अर्ली ले सकते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है कि मिट्टी के परत खुलने से जितने कीड़े मकोड़े हैं, और वो इस गर्मी में ये जो अभी जो टेम्परेचर चल रहा है कि 42 से 44 डिग्री, उसमें वो कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। उनके अंडे बच्चे जो भी हैं मिट्टी के अंदर, जिनका कॉलोनी बना रहता है, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप खरीफ में फसल लेंगे तो आपको कीट प्रबंधन में कम लागत आएगा, आपको जो भी व्याधि, जो भी बीमारी होता है उसके प्रबंधन में भी कम लागत आएगा, और इस तरह से मुनाफा का जो मार्जिन है वो बढ़ता है। और जो फ़ायदा है कि जब आप हमारे जो झारखंड का सबसे बड़ा ज़रूरत है कि आप फसल को जितना जल्दी ले, तब आप बारिश का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप अपने खरीफ के फसल को अर्ली ले सकते हैं, और इस तरह से आप रबी का भी जो फसल है उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं कि उसकी तैयारी आप उसकी बुआई सितंबर से ही शुरू कर दें, और जब मिट्टी की नमी बनी रहती है दिसंबर के महीने तक, नवंबर के अंतिम सप्ताह तक, उस समय तक आप रबी की भी फसल को भी अपने पद्धति में शामिल कर सकते हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यूँ मैडम कहा जाए तो झारखंड का पूरा जो ज़मीन है वो अम्लीय है, तो गर्मा जुताई का अम्लीय ज़मीन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अम्लीय ज़मीन होने से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो ये होता है कि जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं वो पूरी तरह से पौधे को अवेलेबल नहीं होते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वो एक तरह से कहिए कि मिट्टी में जमे रह जाते हैं। पर जब हम जुताई करते हैं तो उनकी उपलब्धता हमारे पौधे को बढ़ जाती है। तो ऐसे में उनका जो एक दिखना चाहिए, उसका जो परिवर्तन दिखना चाहिए, जो प्रभाव दिखना चाहिए, वो पौधे में कहिए कि वो डायरेक्ट रूप में दिख पाता है। नहीं तो वो क्या होता है कि वो रसायन फिर मिट्टी में ही रह जाते हैं, और उसका मात्र 30% से 40% जो है वो रिजल्ट हमको मिलता है, बाकी रिजल्ट हमको परोक्ष रूप से मिट्टी में रह जाता है। मैडम, जो आपने जो बताया कि जुताई की गर्मा जुताई में जो मिट्टी पलट दी जाती है तो वो उसके कीड़े मकोड़े के अंडे मर जाते हैं, साथ ही साथ अगली फसल में खरपतवार की भी कमी आ जाती है, तो जुताई का सही तरीका क्या होगा। कि मिट्टी में अभी जो जुताई करनी है गर्मी के मौसम में, जब आप जुताई करें तो गहरी जुताई करें। इसका तरीका ये होता है कि आप हल को लगा के कम से कम 3 इंच से नीचे तक की जुताई अगर कर पाते हैं तो उसमें मिट्टी के नीचे के परत तक का जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो भी नष्ट हो जाता है, और साथ में जो खरपतवार होता है जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, खास करके धान में देखेंगे कि जो घास होता है जिसको हम लोग मोथा घास कहते हैं, जिसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो जब आप गहरी जुताई करेंगे तो उस घास का भी जड़ निकल जाता है और वो कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए गहरी जुताई इसका सबसे मूल सिद्धांत है गर्मी की जुताई का, और ये हर किसान को करना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या इसका फ़ायदा है। इसके अलावा जो फ़ायदा होता है कि इसका सीधा जो संबंध है कि ये मिट्टी में का जो एयरेशन है, जो वायु का संचार है, उसको बढ़ा देता है। जब वायु का संचार बढ़िया होगा तो आप जैसा बता रहे थे कि खरपतवार तो नष्ट होंगे ही, साथ में खरपतवार निकलेंगे भी कम। जब आप खरीफ की फसल लेंगे, खासकर यहाँ पे धान का आप देखिएगा कि 90% एरिया जो है वो धान का है, तो धान में ये घास का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है जिसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो ये एरेशन हो जाने के बाद
ये घास भी कम निकलेंगे और साथ में 1 या 2 वीडर भी अगर हम चला देते हैं तो धान के फसल में बहुत ज़्यादा उसके उत्पादन पे बहुत असर पड़ता है। खरपतवार, गहरी जुताई से खरपतवार तो नष्ट होंगे ही और सबसे ऐसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वायु संचार पे पड़ता है और ख़ासकर जो पौधे का जो रूट जोन होता है उसमें वायु का संचार बढ़ जाता है और उसके बढ़ने से बाद में पौधे में बीमारी की संभावना कम हो जाती है और वायु संचार बढ़ने से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। साथ में जो कीड़े हैं, कीड़ों का जो प्रकोप है वो तो घटेगा ही, उसके बहुत सारे लाभकारी कीड़े भी आपको नज़र आएंगे देखने में जब जिस ज़मीन में आप गहरी जुताई कर चुके हैं। खास करके 1 महीना पहले आप 1 महीना छोड़ दें, मतलब गहरी जुताई करने के बाद, तब आप इसका एकदम प्रत्यक्ष रिजल्ट आप देखेंगे अपने आने वाले अगले फसल पर। तो जो हमारे छोटे गरीब किसान हैं वो तो देसी हल से खेती करते हैं, तो उनको इससे क्या फ़ायदा होगा और जो बड़े किसान हैं जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं उनको इससे क्या फ़ायदा होगा, दोनों का अंतर बताएं। देखिए, जो मझोले किसान है उसको इनका फ़ायदा इस तकनीक का फ़ायदा ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है? क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनको जब खेती में स्ट्रेस आता है, जैसे वो या कीड़े का प्रकोप का स्ट्रेस हो या फिर बीमारी का स्ट्रेस हो, उनसे निपटने के लिए उनके पास वो समझ लीजिए कि उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली। तो जब आप एक प्रिकॉशन ले लेंगे तो उसका प्रभाव ऐसे ही कम हो जाता है। दूसरा जो है, ट्रैक्टर जिनके पास है वो गहरी जुताई काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में कर पाते हैं। छोटे किसान हैं वो हल से करते हैं, वो काफ़ी बड़ा एरिया में नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को ज़रूर समझते हैं कि जिसमें गहरी जुताई हुई है उसके फसल का उत्पादन और जिसमें नहीं हुआ है उसका उत्पादन, उसमें काफ़ी उसके स्तर में काफ़ी अंतर होता है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप जरूर इससे लाभ उठाएंगे। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। तो मास्टर जी देखो, हमारे ठीक जितना सवाल मन रहेला से तो बड़ा बढ़िया जवाब राउर बताए देला हमको, हमरे के किसान भाई मन भी एकदम बढ़िया से समझ ले बने। बाकी जो राउर सवाल रहे ना वो एक बार गे हमरे के परेशान कर दे। अरे भाई, आप कोशिश कीजिएगा तो हम तो बराबर कार्यक्रमों में बताते रहते हैं। हाँ मास्टर जी, हमके ध्यान आवत है राउर एकदम हमरे के समझाए रहे कि का लखे तो कर ले सब पौधा मन में तनी तनी पानी जाला से के पूछत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही जा रही हैं। हाँ। और किसान भाई आप भी सोचते रहिए और अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मास्टर जी, हमके बुझा थे कि जे सवाल मन में राउर फंसा देली और हमरे का सवाल का जवाब बाकी दे देली, लेकिन बेरा सिरा थे तो नया सवाल तो हमरे नहीं लेवे पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई, आपसे बातचीत करते करते तो हमें समय का अंदाज़ा ही नहीं लगता। हमारा समय अब यहीं पर समाप्त हो रहा है किसान भाइयों, लेकिन चलते चलते हम आपसे ज़रूर ये विनती करेंगे कि आप अपनी बात हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, अपनी समस्याएँ लिखें, खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह के सुझाव जो आपके हैं वो भी आप हम तक पहुँचाएँ, और आपके पास भी ऐसा ही कोई सवाल हो तो वो भी हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो राउरी चिट्ठी लिखब और अपन सवाल जरूर लिखब। ऐसा सवाल लिखब नहीं कि मास्टर जी के भी तनी भारी बुझाएगा है कि मास्टर जी ऐसा सवाल करे ना कि हमरे हमेशा फंस जाइले। नहीं भाई, देखिए इसमें तो थोड़ा ध्यान रखने की बात है, और हम इसलिए ये सवाल पूछा आपसे इस बार कि हमारे किसान भाई भी हमारी तमाम जानकारियों को बराबर याद करते रहें। और आपने टपक सिंचाई विधि के बारे में जरूर सुना होगा। राउर है तो बता ही हुए तो हमने अपने कार्यक्रम में इसके बारे में जानकारी दी है। तो टपक सिंचाई विधि है अभी नई तकनीक, जिसमें कम से कम पानी में हम अपने पौधों को जड़ तक पानी पहुंचाते हैं और कम पानी में अच्छी फसलें ले लेते हैं। तो इसी प्रकार ढेर सारी जानकारियाँ हम आपको नए अंकों में देते रहेंगे, लेकिन आज यहीं पर पूरी टीम के साथ लेते हैं अनुमति।